छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि किसी मृत शासकीय कर्मचारी का परिवार एक सदस्य पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहा है तो दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्त का लाभ नहीं मिलेगा। जहां यह फैसला भविष्य में ऐसे कई मामलों की दिशा में तय करने वाला हो सकता है, जहां हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति किसी व्यक्ति का मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है, जहां यह सामान्य भारतीय प्रक्रिया का विकल्प भी नहीं है। वहीं सरकार इसे केवल विशेष परिस्थितियों में राहत के रूप में देता है, ताकि कर्मचारी की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार को तत्काल सहारा मिल सके। जहां कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुकंपा नियुक्त का उद्देश्य परिवार के हर सदस्य को सरकारी नौकरी देना नहीं है, बल्कि इसका मकसद केवल उस परिवार को आर्थिक मदद करना है जिसकी आजीविका कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद प्रभावित हुई है। वहीं यदि परिवार में पहले से ही कोई सदस्य सरकारी सेवा में है और नियमित आय प्राप्त कर रहा है तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का आधार नहीं बनता है। जहां हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है कि हर आदेश के निर्णय सरकार की निर्धारित नीति और नियमों के अनुसार होगी, जहां केवल कर्मचारी की मृत्यु के आधार पर नौकरी का दावा नहीं किया जा सकता। जहां सरकार यह भी देखेगी कि परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है और क्या वास्तव में उसे तत्काल सहायता की जरूरत है। जहां कोर्ट ने दोहराया है कि अनुकंपा नियुक्ति एक मानवीय व्यवस्था है, न कि सरकारी नौकरी पाने का सामान्य माध्यम। इसीलिए इसका लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय पात्रता और शर्तों को पूरा करते हैं। जहां कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में अनुकंपा नियुक्त से जुड़े कई मामलों में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, जहां खासकर उन मामलों में जहां परिवार का एक सदस्य पहले से ही सरकारी नौकरी में है और दूसरे सदस्य की भी अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहा है। जहां ऐसे मामले में सरकार की नीति और परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जहां कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुकंपा नियुक्त के उद्देश्य रोजगार देना नहीं है, बल्कि जरूरतमंद परिवार को आर्थिक संकट से उभारना है। यदि परिवार पहले से ही आर्थिक रूप से सक्षम है और उसके पास सरकारी नौकरी के रूप में नियमित आय का साधन मौजूद है तो दूसरे आश्रित को इस आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी।